हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो श्रवण कुमार और राजा दशरथ के ऊपर है। आज हम आपको बताएंगे कि श्रवण कुमार के जो माता पिता ने किसको श्राप दिया था और क्यों दिया था। देखिए, आप भी जानते हैं कि जो श्रवण कुमार थे वो माता पिता के बहुत ही विशेष भक्त माने जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको उनकी सारी रहस्य जो भी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। देखिए, हम तो हमेशा से यही कहते हैं कि जो भी होता है पहले से ही विधान में ही होता है। ठीक है ना? चलिए, तो आपको वीडियो पूरा देखना है दोस्तों, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, और बिल्कुल ये पौराणिक कथा आपको जाननी ही है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि श्रवण कुमार का नाम उनकी मातृ पितृ भक्ति के कारण जाना जाता है। वह अपने अंधे माता पिता की इकलौती संतान थे। एक बार जब वह अपने माता पिता के लिए जलाशय से जल लेने के लिए गए, तब राजा दशरथ के एक बाण के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब भी बात माता पिता की सेवा करने की आती है तो श्रवण कुमार का जो नाम है वो सबसे पहले आता है। कहते हैं कि एक बात जो त्रेता युग की है, कहते हैं जब भगवान राम के जन्म से मतलब जो थोड़े समय पहले श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था। फिर क्या होता है कि जो श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी ही मुश्किलों और कठिनाइयों से लड़ते हुए श्रवण कुमार को पाला था। इसलिए जब श्रवण कुमार मतलब उस लायक हो गए, तब वह अपने माता पिता की सेवा करने लगे। लेकिन क्या होता है कि एक बार श्रवण कुमार ने माता पिता से एक इच्छा जताई कि वे तीर्थ धाम की यात्रा करना चाहते हैं। तब श्रवण बांस की दो बड़ी टोकरियां मतलब बड़ी बड़ी टोकरियां लाते हैं और उनके बीच एक मजबूत लकड़ी से बांध दिया। इस तरह वह एक तराजू की तरह बन गया, जिसमें उन्होंने एक टोकरी में अपनी माता को बिठाया था और दूसरी टोकरी में अपने पिता को बिठाया था, और लकड़ी के बीच में अपना कंधा लगाकर उठा लिया और अपने माता पिता को तीर्थ धाम की यात्रा पर लेकर चल दिए। जब लोगों ने यह देखा तो एक पुत्र अपने अंधे माता पिता को की किस तरह सेवा कर रहा है, तो उनका नाम मातृ पितृ भक्त श्रवण के रूप में प्रख्यात हो गया। फिर कहते हैं कि श्रवण हर रोज ये काम करने के लिए घर से निकल जाते थे, और इसके बाद वह जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जाते और अपना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां जंगल से बटोर कर लाते, और उसके बाद चूल्हा जलाने के बाद वह अपने माता पिता के लिए खाना भी बनाते। श्रवण इतनी मेहनत करते देख उनके माता पिता हमेशा यह सोचते थे कि वह कब इस उलझन से मुक्त हो पाएंगे। श्रवण की माता घर के काम करने के लिए श्रवण को मना करती, लेकिन फिर भी श्रवण कुमार अपना कर्तव्य मानकर घर और बाहर का हर काम खुद या स्वयं करते थे। क्या फिर आप जानते हैं क्या कि श्रवण कुमार की मृत्यु कैसे हो गई, क्यों हो गई ऐसा? देखिए, कहते हैं कि एक रोज श्रवण कुमार खाना पका रहे थे। तब उनके माता पिता ने उनसे कहा कि उन्हें प्यास लगी है, और अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए श्रवण कुमार वहां पे नजदीकी जलाशय से जल लेने के लिए चल पड़ते हैं। जब श्रवण जलाशय से जल भर रहे थे, तब उनसे बर्तन से ऐसी आवाज निकल रही थी कि जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो। ठीक उसी समय अयोध्या नगरी के राजा दशरथ शिकार के लिए जंगल में आए हुए थे। राजा दशरथ के पास शब्द भेदी बाण चलाने की कला थी, जिसमें वह केवल ध्वनि सुनकर अपने बाण को निशाने पर मार सकते थे। श्रवण कुमार पानी भर रहे थे। उनके बर्तन से जो निकलने वाली ध्वनि थी, जब दशरथ ने सुनी तो उन्होंने सोचा कि वह कोई पशु है जो कि जल पी रहा है। यही सोचकर राजा दशरथ ने उस ध्वनि की तरफ अपना बाण छोड़ दिया। जब वह बाण श्रवण कुमार के शरीर पर लगा तो उन्होंने जोर से चिल्लाया, और श्रवण कुमार के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को आभास हुआ कि उन्होंने किसी मनुष्य पर बाण चला दिया है। अपने घोड़े से उतरकर राजा दशरथ तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर श्रवण घायल अवस्था में पड़े थे। राजा दशरथ को अपने किए पर ग्लानि महसूस होती है और वे मन ही मन बहुत दुखी होते हैं और श्रवण कुमार से क्षमा मांगने लगते हैं। श्रवण कुमार उन्हें धीरज बांधते हुए कहता है कि हे महात्मा, आप जो भी हों, मेरा केवल इतना काम कर दीजिए।
उनके माता पिता के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर राजा दशरथ उन्हें जल पीने के लिए कहते हैं। तब वे दोनों उनसे पूछते हैं कि उनका बेटा श्रवण कहाँ है। तब मन से दुखी होते हुए, ग्लानि से भरपूर राजा दशरथ उन्हें सारा वृतांत बता देते हैं कि आखिर क्या हुआ था। फिर वो कहते हैं कि वह उनके ही अपराधी हैं तथा उनके फूल के कारण उनके जो पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हो चुकी है। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर दोनों माता पिता बुरी तरह से रोने लगे। रोते रोते श्रवण कुमार की माता ने अपने प्राण त्याग दिए। तब श्रवण के पिता ने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, तुम्हारे एक भूल के कारण मेरे पूरे परिवार का विनाश हो गया। पहले मेरा पुत्र मारा गया, अब मेरी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए, तो मैं भी अब प्राण त्यागने ही जा रहा हूँ। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तरह आज मैंने अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागे हैं, उसी तरह तू भी भविष्य में एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग देगा। राजा दशरथ को यह श्राप देते हुए श्रवण के पिता भी अपने प्राण त्याग देते हैं। उसके बाद मैं दुख और ग्लानि से भरे हुए राजा दशरथ उन तीनों का अंतिम संस्कार भी वही करते हैं। तो देखिए, आपको पता है क्या कि आखिर श्रवण के माता पिता अंधे क्यों हो गए थे? देखिए, त्रेता युग में एक ऋषि जिनका नाम शांतनु था, है ना? आपने शांतनु महाभारत में बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैंने आपको महाभारत में बताया है। और उनकी पत्नी का नाम था ज्ञानवंती। उन दोनों की कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन एक दिन ऋषि और उनकी पत्नी घर के आंगन में बैठे थे। तभी ब्रह्म ऋषि नारद जी प्रकट हुए और दोनों पति पत्नी में नारद जी का खूब आव भगत किया। सेवा शुश्रूष के उनकी सेवा से प्रसन्न होकर नारद जी ने ज्ञानवंती को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा। यह आशीर्वाद सुनकर ज्ञानवंती ने पूछा कि ऋषि, क्या तुम्हारा तीसरा आशीर्वाद भी सफल होगा? कौन कौन से आशीर्वाद थे वो? सौभाग्यवती भवा, आयुष्मती भवा, पुत्रवती भवा। इस पर नारद जी ने कहा कि ज्ञानवंती ऋषि के कहे हुए शब्द कभी मिथ्या नहीं होते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए दोनों को नैमी पाराशरण वन में वर्ष तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो ऋषि और उनकी पत्नी जो थी वो नारद जी के बताए अनुसार नैमी पाराशरण वन में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तो शांतनु बोले कि हे प्रभु, मुझे पुत्रवान होने का वर दे दो। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारे घर में पुत्र होने पर तुम दोनों की नित्य ज्योति चली जाएगी। इस पर शांतनु ने कहा कि हे प्रभु, क्या हुआ? यदि मेरी नेत्र ज्योति चली जाएगी तो मैं पुत्रवान तो कहलाऊंगा, लोग मुझे नपुंसक तो नहीं कहेंगे। मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, और यह भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे इस पुत्र का नाम संसार में युगों युगों तक याद रखा जाएगा। बाद में शांतनु के पुत्र होने पर दोनों माता पिता की नेत्र ज्योति चली जाती है और वे अंधे हो जाते हैं। उस बालक का ही नाम श्रवण कुमार रखा जाता है ना? चलिए, तो हमने आपको बताया, बहुत ही अच्छी विस्मरणीय पौराणिक कथा थी जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और चलिए दोस्तों, जय श्री राम, बाय बाय।